तो डॉक्टर सबसे पहले पूछते क्या है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले क्या पूछते हैं, आपने कल क्या खाया था, am I right? कल क्या खाया था, उसके बाद दवाई देने के बाद वो खाने को बताता है कि दलिया खा लेना, आप फ्रूट्स ले लेना। मतलब खाने का ही क्यों बताते हैं, ये कह दिया करें कि कुछ गाने सुन लेना या सो जाना। नहीं भाई, क्योंकि सारा सिस्टम ही हमारे यहाँ से चलता है, और जब किसी चीज के आगे सिस्टम लग जाए, आप यूपी वाले कहेंगे हाँ भाई का तगड़ा सिस्टम है, वो वाला सिस्टम नहीं है है ना, है ना, यहाँ पे सिस्टम कुछ और ही है। तो ये सिस्टम का मतलब होता है जब बहुत सारी चीजें कंबाइंड हो जाती है, जैसे कि आप कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं, जो आपके घर में पीसी है उसको सिस्टम कहते हैं, माउस कीबोर्ड, ये जब सब लग जाता है तब बनता है एक सिस्टम। नहीं तो अलग अलग अगर देखेंगे तो वो आपका मॉनिटर है, वो आपका कीबोर्ड है, वो आपका माउस है, अलग अलग, लेकिन कंबाइंड हो गया तो क्या बन गया, सिस्टम। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का, मतलब एक फंक्शन है, जो सिस्टम है सबसे ज्यादा यही सब कुछ यहाँ से ही कंट्रोल होने वाला है। ठीक है, तो ये भी इसलिए सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं यूज होता, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआती हो जाती है हमारी माउथ से, जैसे ही आप बाइट रखते हैं ना। और जब मैंने थोड़ा सा इसको प्रिपेयर किया और पता था, लेकिन क्योंकि ऐसा है कि मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं रही, तो कभी इतना पढ़ा नहीं, पढ़ लिया होगा कभी 8th 9th में, उसके बाद से कभी इतना डीप नहीं पढ़ा। लेकिन जब पढ़ रही थी तो मुझे तरस आ रहा था खुद पे। और जो ह्यूमन बींग्स आज की डेट में जब आप बाहर जाओ खाते हुए देखते हैं तो उन पे, कि मतलब ये लोग क्या सोच के खाते हैं, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रक्रिया को समझिए ना, तो ऐसा है, इतना मतलब लगता सरल है लेकिन ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। माउथ से स्टार्ट होता है, फिर इसोफेगस यानी कि जिसको आप फूड पाइप बोलते हो, उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एनएस के थ्रू आपका वेस्ट बाहर होता है, ऐसा ही कुछ कुछ होता है ना। साइंस वाले हैं प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जटिल से सरल की ओर होता है। जैसे अब आपकी जो बॉडी है, ठीक है, वो किससे मिलके बनी है, कोशिकाओं से, सेल से। तो आप जो खा रहे हो, कार्ब्स खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, फैट खा रहे हो, क्या वो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाएगा, नहीं। और सेल्स तो बहुत छोटी छोटी होती है, आपका जो आप जो चबाते हो, बाइट बनाते हो मुंह से, और इसमें भी बहुत सारे जैसे लार वगैरह जो मिक्स हो जाता है, बहुत मतलब ये साइंस का टॉपिक है, डेप्थ में अगर पूरा ये साइंस का ही हो जाएगा, है ना। तो ये मिक्स होता है हमारे मुंह से ही, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है डाइजेस्ट होने की, है ना। लेकिन क्या होता है कि सेल्स को बहुत स्मॉल उसमें चाहिए, बिल्कुल स्मॉल चाहिए। तो यहाँ से हमने शुरू किया, फिर पूरा जब डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जब हमारे अंदर जाएगा भोजन, जो भी आप कर रहे हो, तब वो प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। और कितना ज्यादा काम करता है, आप जो भी खाते हो वो कम से कम 8 घंटे आपके उसमें रहता है, जो आप कार्ब्स खाते हो, वह उसकी पानी और इसकी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग, एक बार देख लेते हो, मुझे लग रहा है कुछ लोग हाँ बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। यस। और ये देखो यहाँ पे कोई दोनों हाथ रश्मि मैम गालों पे दोनों हाथ रख के सुन रहे हैं, तो बढ़िया है, सुनिए, कुछ समझ में आए तो लिखिएगा भी, ठीक है। तो ये होता है इस तरीके से। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो पाचन तंत्र है, वो एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। अब फिजियोकेमिकल क्यों है, क्योंकि उसमें हमारा फिजिकली भी यूज हो रहा है, फिजिकली माउथ, है ना, माउथ से सबसे पहले हम खाते हैं ना। तो फिजियोकेमिकल इसलिए, क्योंकि भौतिक रासायनिक प्रक्रिया इसलिए कहते हैं, जब आपने खाना शुरू किया तो बहुत सारे रासायनिक चीजें जो होती है, जो अंदर बॉडी में जाती, उसको खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, तो इसलिए इसको फिजियोकेमिकल प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब खाना हम खाएंगे तो उससे ऊर्जा हमें मिलेगी, इसलिए डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोगों को लगता है ना कि हमें तो भाई प्रॉपर खाना है, सुबह भी खाना है, शाम को भी खाना है, रात को भी खाना है, मतलब खाना खाना खाना। और जैसे सुमन मैम बोल रहे थे, बस हम लोग खाते ही रहते हैं, बहुत खाते हैं, है ना। तो खाइए, ठीक है, लेकिन क्या है, आपके जो पाचन तंत्र में अगर हम देखें ना, तो केवल डाइजेस्ट केवल 3 चीजें होती हैं, आपका कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। उसके अलावा आपका पानी हो गया, विटामिन हो गए, जैसे इनका क्या है, इनका पाचन नहीं होता, ये डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेती है आपकी सेल,
पानी है, ठीक है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनका पाचन नहीं होता। ये ऑलरेडी इतने छोटे छोटे उसमें होते हैं कण में, तो इनको तोड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो हम खाते हैं उसको तोड़ने की जरूरत होती है, ठीक है। अब शेक थोड़ा ना है सब कुछ, है ना, शेक तो अपना राजा है भाई, राजा, है ना। तो शेक नहीं है ये। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको, मतलब ऐसे कहते हैं ना, बस छू के निकलना, तो बस ये थोड़ा आपको समझाया कि किस तरीके से प्रक्रिया होती है। आहार नाल, जो आपकी आहार नाल होती है ना, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उसका पता है कितना साइज होता है? किसी को पता है? किसी को पता है उसका कितना साइज होता है? उसका साइज होता है 32 फीट। एक 5 फीट की बॉडी में 32 फीट का आपका एलिमेंट्री कैनाल। अगर मीजर करें 32 फीट, तो कम से कम 3 मंजिला इमारत, 9 मीटर, इतना होता है। अब आप कहोगे कि हमारा तो जरा सा में आ गया भाई, आते हैं आपकी इस तरीके से मुड़ी हुई होती, इसीलिए डाइजेशन प्रक्रिया जो होती है उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि बस आपने सीधे डाला और बाहर, नहीं भाई, प्रोसेस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए स्मॉल होती है, लेकिन वो सबसे बड़ी होती है। उसी में आपका खाना डाइजेस्ट होता है, फिर उसके थ्रू बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से जो आपका वेस्ट होता है वो आप फ्रेश जब होते हैं तो बाहर होता है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? चले, है ना, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, आप सुनते होंगे आजकल बीमारियां चली है कि उनके फूड पाइप में कुछ चला गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा होता है ना। तो ये हमारे आज की ऐसे गलत खान पान और इन सब चीजों से होता है। तो अभी क्या है कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसके बारे में अभी हमने जाना, उसको इम्प्रूव कैसे करें, उसको हमें अच्छा कैसे बना के रखना है। और आपने देखा होगा कि अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका दिमाग पहले खराब हो जाता है, होता है ना। अगर किसी को गैस बन रही हो, फिर उससे बात करो आप, फिर समझ लेना कि, फिर समझ लेना, बस अब मैं आगे बोलने वाली नहीं, कुछ लोग हंस रहे हैं है ना। तो फिर सोच लो, अगर उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उससे आप बात कर रहे हो, तो फिर वो बड़ा गुस्सा जाएगा कि एक तो मेरे को इतना पेन हो रहा है, और बाकी बड़ा पेन होता है, दर्द होता है जब आपको। मैम बैक स्लाइड कर दीजिए थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ईट फाइबर रिच फूड। बैक स्लाइड कर दीजिए मैम एक बार, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें फाइबर रिच डाइट लेनी है, और जितना ज्यादा मात्रा में आप फाइबर लेंगे, फाइबर मतलब रेशा, जो आपके घर में झाड़ू होती है ना, वो भी रेशे ही होते हैं ना, या ऐसे ही होता है कि बांध, अच्छा बांध के झाड़ू लगाओ साफ हो जाएगा घर? नहीं होगा ना। जो रेसे जैसे निकले होते हैं ना, उन्हीं से तो हम क्लीनिंग करते हैं ना। पोछा होता है उसमें भी रेसे होते हैं, तो मोप आ गया उसमें भी देखो आप। तो जो फाइबर होता है उसका मतलब है रेशा, और जितना आप फाइबर लोगे उतना ही आपकी आंतों की झाड़ू पोछा होगा, सफाई होगी। क्योंकि जो आप खाते हैं ना, वो आंतों में चिपका ना रहे खाना। और आज की डेट में तो हमारा खान पान वैसे भी गड़बड़ हो गया, मैदा की चीजें हम खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें खाते हैं। अब पहले हमारे बुजुर्गों ने या किसी ने नहीं ये सब चीजें सुनी होंगी कि फाइबर रिच क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता था। यहाँ पे आने से पहले बस पता था कि हाँ ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये अच्छा होता है, ये अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस है। और आपको पता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हर एक व्यक्ति को एक दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। और अगर आप नहीं लेते हैं, और ये कोई एक दिन की जरूरत नहीं है, ये आपको 7 दिन 365 दिन की जरूरत है, ये 25 से 30 ग्राम फाइबर की। अगर आप नहीं खाएंगे तो पक्का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। आप कितना रॉ खाएंगे, कितना वेजिटेबल कच्चा खाएंगे, कितना सैलेड खाएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कोच बोलते रहते हैं आपको फाइबर अच्छा लो या प्रोटीन अच्छा लो, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो फाइबर रिच डाइट हमें लेनी है, ठीक है, जो कि आपके गट हेल्थ को अच्छा करती है। माइक्रोबाइम जो होते हैं ना, माइक्रोबाइम भी एक टर्म्स है, जो आंतों के अंदर, छोटी आंतों के अंदर ऐसे छोटे 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 पाए जाते हैं ना, उनकी डाइवर्सिटी के लिए अच्छा हो, यानी कि आप प्रमोट करता है, ठीक है।
तो सबसे पहली चीज, आपको अगर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करना है तो फाइबर रिच डाइट लीजिए, जितना ज्यादा हो सके फाइबर रिच डाइट लीजिए, ठीक है। और वेट मत करिए कि जब मेरा डाइजेशन खराब होगा ना तब लूंगी, ये तब तो खराब ही हो गया पहले से। लेकिन हमारी वही है ना कि हम पुरानी मूवी में चोर मार धाड़ करने के बाद पुलिस आती थी, तो हम भी वही है, ठीक है देख लेंगे जब होएगा। आज हमारे क्लब में टॉपिक भी बहुत अच्छा हुआ था मॉर्निंग में, बहुत अच्छी बात बोली थी सर ने कि हम लोग हर चीज का इन्वेस्ट का सोचते हैं, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है, नेक्स्ट कब क्या करना है, लेकिन कभी एक हेल्दी डिस्कशन नहीं होता कि क्या हमारी फैमिली में सारे लोग फिट हैं, क्या सबको एक हेल्दी डाइट मिल रही है, ये हम लोग सच में नहीं डिस्कशन करते, लेकिन अब इस पे आना पड़ेगा, है ना। तो ईट फाइबर रिच डाइट। अगला पॉइंट है, अगले पे चलते हैं, स्टे हाइड्रेट। अगला यही पॉइंट है, स्टे हाइड्रेट। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। हाइड्रेटेड रखना जरूरी क्यों है बता देती हूँ मैं, क्योंकि जब आप वाटर कंजप्शन करते हैं और खाना खाते हैं, चलो पहले ये बताती हूँ कि आपको हाइड्रेट रखने के लिए आपके कोच कितना लीटर पानी बोलते हैं, 3 से 4 लीटर बोलते हैं। तो कुछ सच्चे ईमानदार देशभक्त लोग यहाँ पे हैं जो हाथ उठाएंगे कि हम पूरा पानी का कंजप्शन करते हैं। कोचेस तो नो डाउट, कोचेस तो हमारे करते ही करते हैं, बाकी के लोग कहते हैं मैम आप खूब बोल लो, हम नहीं करते। या तो हम 4 लीटर बताया है तो हम 1.5 लीटर पे छोड़ देते हैं या 2 लीटर पे छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं मैम हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया। आप समझते नहीं हो मैम, करते तो हम बहुत है पर होता नहीं है। अरे भैया ऐसा जिंदगी में कुछ है कि करो और हो ना। सबसे अच्छा तरीका है कि आप बॉटल भी भरने का आलस लगता है तो हर घंटे 1 गिलास पानी पियो। अगर आप दिन में 4 बार एफ्रेश पी रहे हो ना तो वो भी आपका 4 गिलास में काउंट हो रहा है। उसके बाद हम शेक पीते हैं, शेक के साथ पानी पीते हैं। पानी पीना इसलिए जरूरी है, जब आप खाना खाते हैं तो वो, अच्छा पेट आप क्या समझते हो, जो आपको ये बाहर से दिखता है ये पेट है, ये पेट है, ये उदर है, इसको उदर कहा जाता है। गणेश जी को सुना है ना, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अभी लोग कहेंगे लो मैम संधि विच्छेद करके संधि पढ़ाने लगी हिंदी वाला, नहीं जी, ये लंबा है उदर जिसका, यानी कि उनका बाहर से जो एरिया होता है उसको हम उदर कहते हैं, और जो अंदर होता है उसको आमाशय, जिसमें खाना जाता है, वही इतना ही बड़ा पेट होता है आमाशय हमारा। और खाना हम कैसे खाते हैं, कम से कम दिन में 1.5-2 किलो, और कुछ लोग तो 3-4 किलो खा लेते होंगे। और मतलब पूरे साल के 365 दिन का देखें तो 700-800 किलो खाना खा जाते होंगे। सोचो कितना मतलब ज्यादती करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। और जो आमाशय होता है ना, जब आप खाना खाते हो तो उसमें एक जठराग्नि उत्पन्न होती है, जब खाना पचाने के लिए जठर, जो जठर होता है ना, तो उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो पता कितनी होती है, 97.99, अप्रोक्सीमेटली 98, 98% पानी होता है उस जठर में। इसलिए आपको पानी पीने के लिए बोला जाता है कि जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे डाइजेशन उतना ज्यादा आपका अच्छा रहेगा, फूड्स को ब्रेक डाउन करने में, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। और सॉफ्ट स्टूल, यानी कि जो स्टूल आप पास करते हैं मॉर्निंग में, जो लोग कम पानी पीते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत या पेट अच्छे से साफ ना होना, मोस्टली लोगों की दिक्कत है। लेकिन दिक्कत 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 पे नहीं हमें केवल बात करनी होती है, हमें ये भी जानना है कि उसके पीछे हम क्या करें जिससे कि वो सही हो। हर्बल टी लिखा हुआ है तो ऑलरेडी हम यहाँ पे एफ्रेश का इंटेक करते हैं। तो पानी आपको बहुत अच्छे से पीना है। जो, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि 20 किलो पे कितना पानी पीना चाहिए, अगर आपका 20 केजी वेट है तो दिन में कितना पानी पीना चाहिए? शशि लता चौहान मैम को पता है, यस। अभिनव यादव सर कह रहे हैं 1 केजी 1 लीटर, यस, सो वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को पता है, पता सबको है, पर करता कितना कितना लोग है? करते हैं सभी? सभी पीते हैं? अगर आपका वेट 50 केजी है तो आपको दिन का 2.5 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी हेल्थ, गट हेल्थ को अच्छा चाहते हैं तो आपको इतना पानी पीना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो आप देखते हो ना, आपके जो पिंपल्स निकल आते हैं वो क्या है, आपकी खराब गट हेल्थ का एग्जाम्पल है, ऐसा ही है। जब आप अच्छे से नहीं पियोगे, गट हेल्थ खराब होगी तो आपके फेस पे वो दिखने लगेगा, पिंपल्स आने लगेंगे, रिंकल्स आने लगेंगे। तो
जितना अभी कुछ लोग कहते हैं अरे जितना पानी पीते हैं उतना जाते हैं, अरे भाई जाओगे नहीं तो वेस्टेज निकलेगा कैसे बॉडी से? पीना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इतना तो कष्ट करना पड़ेगा। अभी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा आप कम कर सकते हो, लेकिन अब जब से यहाँ पे खुद को प्लग इन किया है ना, वाटर इनटेक की ऐसी आदत होगी, मैं पहले ही पीती थी लेकिन बस ध्यान नहीं देती थी। पानी मुझे पहले भी लगता था कि मैं बहुत पीती हूँ, लेकिन अब मैं बॉटल प्रॉपर रखती हूँ, अपना ग्लास प्रॉपर रखती हूँ कि मुझे ये खत्म करना ही करना है। और जब कहीं ट्रेनिंग मीटिंग में बाहर होते हैं तो बार बार जाना ना पड़े, लोगों को डिस्टर्ब ना करना पड़े, तो उस दिन बड़ा ये लगता है कि आज कुछ तो बहुत मिस हो गया। फिर अगले दिन आके जो पानी का कंजप्शन चलता है और जो अपना हाइड्रेशन कंप्लीट होता है और बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं कि अपना पाउच लिया हाइड्रेट का, उसको मिक्स किया और ट्रेनिंग टाइम में थोड़ा 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 करके अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए उसको पीते हैं। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है 24 हाइड्रेट, जिन्होंने लिया है ना उनको पता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट उसका। तो सेकंड पॉइंट आप सबको समझ में आया होगा कि हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना है कंप्लीटली। ठीक है, तो इससे हाइड्रेटेड, अगला पॉइंट अगला क्या है देखते हैं, आ जाते हैं। हाँ जी, सभी का ध्यान है इधर। कुछ लोग लग रहा है ओह फर्स्ट स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सेकंड पे भी देख रहे हैं, क्या बात है, आज तो 12 स्क्रीन दिख रही है मुझे, वाह बहुत बढ़िया, 300% लोग लाइव है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पीछे बहुत सारे वीडियो ऑफ हैं तो उनका नहीं पता, वो सुन रहे हैं ध्यान से, नहीं सुन रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को हमेशा हमेशा फिट रख सकें, है ना? तो ये हमारे लिए भी होती है। कुछ लोग चले गए हैं क्या? यस सर, हो सकता है ना? तो कोई बात नहीं, जो है उनके लिए बेस्ट है। तो अब हम आ जाते हैं प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि प्रोबायोटिक क्या होता है और प्रीबायोटिक क्या होता है? मुझे पहले लगता था, एक बार जब मैं फर्स्ट फर्स्ट ज्वाइन की थी तो आई थिंक अर्चना मैम ने सिंपली प्रोबायोटिक पे टॉपिक किया था, ये मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैम नहीं किया था। तो उन्होंने कहा 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया मिल जाते हैं, क्या है मतलब, कुछ भी बोल दो यहाँ पे, है स्क्रीन बैठ कुछ भी बोल दो, पैसे खा के बैठे ऐसा लगता है नए नए ज्वाइन होते हैं तो, है ना? लेकिन जब खुद करते हैं ना तब पता चलता है कि नहीं, वाकई वो बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें हैं। तो प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक्स को मैं बहुत आपको अच्छे से थोड़ा बताऊंगी, उसको आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। देखिए प्रोबायोटिक क्या होता है, ये हमारी गट हेल्थ के लिए गुड बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जरूरत होती है ना, अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। तो ये होता है प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक रिच फूड आपको लेना है, जैसे कि दही, ठीक है, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, मतलब इस तरीके से छाछ, ये सब कुछ आपको लेना है। कोचेस भी आपको आपके डाइट चार्ट देते हैं तो उसमें डेली उस वो छाछ और दही, और मैं अपने लोगों को मोस्टली ये रिकमेंड करती हूँ कि आपको दही या छाछ ये लेना ही लेना है, मस्ट है भाई ये लेना। क्योंकि प्रोबायोटिक आपको कैसे मिलेंगे, गुड बैक्टीरिया कैसे मिलेंगे, और जब वो नहीं होंगे तो गट हेल्थ खराब होगी। ये तो हो गया प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक होता है जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं उनका भोजन होता है प्रीबायोटिक। अरे भाई जो कीड़े, अभी कीड़े ही बोल देती हूँ, जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं उनको भी तो भोजन चाहिए, वो भी तो कुछ फीड करेंगे, तो वो होता है प्रीबायोटिक। ठीक है, और प्रीबायोटिक्स जो हम ले सकते हैं वो किससे ले सकते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज, गार्लिक अनियन, जो लोग खाते हैं वेरी गुड, जो नहीं खाते हैं फिर वो अलग तरीके से ले सकते हैं। कुछ लोग लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो किस रीजन से नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, वो भी एक सब्जी है, उसको आराम से लिया जा सकता है ना? क्योंकि वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो मैंने बताया कि अगर आप लेते हैं तो आपको प्रीबायोटिक मिलता है, ठीक है, मिलता है ना, खाते ना। अब जो कुछ जैसे कुछ फैमिलीज होती है वो लोग नहीं खाते, तो फिर भाई वो उनको अपना देखना पड़ेगा कि उनको कहाँ से कंप्लीट करना है, लेकिन चाहिए आपकी बॉडी की, वो डेली की नीड है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप जैसे कहीं बाहर जाते हैं, कुछ लोग पराठा लवर हैं बहुत ज्यादा, भाई दिल्ली वालों तो एक पूरी पराठा वाली गली बना दी है चांदनी चौक पे, पराठा वाली गली। लेकिन मुझे लगता है वो पराठा वाली गली क्यों बोलते हैं, उसको कचौड़ी वाली गली घोषित क्यों नहीं कर देते? मुझे एक बार वहां पे गलती से जाना पड़ गया और वहां का पराठा देख के मुझे बेहोशी आने लग गई, इतना घी, वो भाई उधर कढ़ाई में सेक रहे हैं। मैंने कहा इसको कचौड़ी घोषित क्यों नहीं कर देते तुम लोग?
ये पराठा कहाँ से है? और वो लोग इतना चाव से खाते हैं उसको। और कोई शायद लगता है दही वगैरह भी ऐसा देते नहीं है, लेकिन जैसे बाहर आप कहीं रेस्टोरेंट्स में या पंजाब साइड चले जाओ, वहां पे बड़ा दही और पराठे का क्रेज है। वही बैलेंस बना के खाते थे वो लोग, क्योंकि पराठा थोड़ा अनहेल्दी होता है और दही से क्या मिलता है, हमें गुड बैक्टीरिया मिल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी डाइट को बैलेंस कर देता है। इसीलिए बार बार यहाँ पे कोचेस भी बोलती है कि जब भी आप लंच करें, लंच में आपके मस्ट है आपका 1 कटोरी दही का होना, छाछ का होना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी बॉडी को गुड बैक्टीरिया मिल जाते हैं, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, पराठा और आलू का पराठा, चाय लवर किधर है? एक तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा और दूसरा सोने पे अभागा कर देते हैं, कि जो लोग खाते हैं ना चाय के साथ पराठा, तो पहले से ही अनहेल्दी, ऊपर से चाय के साथ पराठा। तो भाई ऐसा नहीं करना है आपको। अगर खाना है तो घर का बना खाओ, खाने के लिए कुछ भी मना नहीं है, लेकिन अगर आपको खाना है तो घर का बना खाओ और उसके साथ दही जरूर लो। फिर लेकिन भाई एक रिक्वेस्ट है कि उस दही को ना मार मत दिया करो उसके गुड बैक्टीरिया चीनी और नमक डाल के। करते ना लोग, ये वाला नमक, वो वाला बुकनू, काला नमक, पीला नमक, हरे धनिया पुदीने वाला नमक, तो ये नमक नहीं डालने भाई। आपको दही लेना फ्रेश, एकदम बढ़िया दही लीजिए और पराठे से दही को खाइए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो अनहेल्दी वाली जो क्रेविंग पराठे वाली है ना, वो भी कंप्लीट हो जाती है और इतना आपको नुकसान भी नहीं करता घर का बना। और आपने देखा होगा हमारे इंडियन कल्चर में अचार का चलन था, है, बनाते हैं लोग घरों में अचार, सब्जियां बनता है, हर बार बनता है। तो जो आप अचार खाते हैं ना, उससे भी हमें प्रीबायोटिक मिलते हैं, जो आपकी बैक्टीरिया की डाइट है। लेकिन अब लोग कहेंगे हम तो जी पिकल लाते हैं, पिकल मार्केट वाला, वो वाला नहीं जी, आपके घर में बनता है ना वो, उसमें आपका क्या है कि ना तो कोई केमिकल होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो बाहर रेडीमेड बनाया जाता है उनको स्टोर किया जाता है बहुत दिनों से, तो उनको सेफ रखने के लिए बहुत सारा नमक, ऑयल और कुछ इस तरीके से चीजें मिलाई जाती है ताकि वो खराब ना हो। लेकिन आप जो घर पे बनाते हैं उस बने हुए अचार को आपने ले सकते हैं। बस ये है कि भाई देखो, ऐसा मत लेना कि आपने थाली में एक कोने में रखा, उसका ऑयल दूसरे कोने में बह के लग गया, वो वाला अचार लेने के लिए मैं सख्त मना कर रही हूँ। ठीक है, तो वो वाला नहीं लेना। खाना है, मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं मतलब यहाँ पे आने से पहले भी मुझे दूध इतना पसंद नहीं है जितना मुझे दही, छाछ, अचार, सलाद, मतलब ये मेरे खाने में होना चाहिए, तभी मुझे मजा आता है प्रॉपर। ये नहीं है तो ये लगता है कुछ अधूरा सा लगता है, शुरू से शौक है इस चीज का। तो अभी है कि अब और चीजें पता चल गई, तो आप अचार भी लेंगे तो उससे भी आपकी प्रीबायोटिक मिलता है। बस आपको, बशर्ते आपको बाहर का नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक रिच डाइट। आपकी डाइट में ये सब चीजें होंगी तो आपका डाइजेशन कभी खराब हो ही नहीं सकता। और जो हम लोग सिंपली प्रोबायोटिक लेते हैं ना, उसकी एक सैसे में, 1 ग्राम के में 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया मिल जाते हैं। मजा ही आता है, मेरा तो फेवरेट प्रोडक्ट है वो, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो अभी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम समझा रही थी ना, उसमें जो लिवर के नीचे वो छोटा सा गॉल ब्लैडर लगा होता है ना, जो वाइल्ड जूसेस को प्रोड्यूस करता है और जब टाइम होता है डाइजेशन का तो उसको छोड़ता है, तो भाई मेरा रिमूव हो गया वो। मैंने पहले ही इतना खा लिया कि उसको निकलवाना पड़ गया फैट की वजह से, क्योंकि लिवर डिसीज है वो, उसमें वो फैट स्टोर हो जाता है, तो फिर वो, तो लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि उसके जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके जस्ट 6 मंथ बाद मैंने यहाँ पे प्लग इन किया। और बहुत सारे मैं लोगों को देखती हूँ उनको डाइजेशन का इशू आ जाता है, क्योंकि भाई आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रिमूव हो गया लिवर से। लेकिन अगर आप डाइजेशन के प्रोडक्ट ऐड रखते हैं तो नहीं होती है दिक्कत, आप कुछ भी खाइए प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो ऐसे लोगों को जरा सा भी कुछ खा लिया तो डकार आना, गैस बनना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। हम्म। हाँ तो भाई हाजिर हो चिप्स कुरकुरे पापड़ वाले लोग, कितने लोग खाते हैं प्रोसेस्ड फूड, सुगरी फूड? है मैम, कैसी बातें कर रही हो, तो सब खाते हैं, आजकल का तो ट्रेंड है ये, है ना। और इसके बिना तो भाई मतलब बच्चों की सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती, और खुद मम्मियों की सुबह शाम नहीं होती, बच्चों की छोड़ दो आप, मम्मियाँ खुद ही खाती है मंगा के, तो बच्चे क्यों नहीं खाएंगे? ये कहते हैं "ए जी खाने लग गया", नहीं जी, आप मंगा के रखने लग गए इसलिए बच्चा खाने लग गया। आप मंगाइए नहीं, खाएंगे कैसे? मेरी बेटी है, उसको पता ही नहीं है आधी चीजें,
तो मैं ऐसा कुछ मंगाती नहीं उसके लिए, वो सिर्फ एक पॉपकॉर्न जानती है, क्योंकि पॉपकॉर्न के मैंने इंग्रेडिएंट पढ़े, जब से यहाँ पे आई हूँ ना तो मैं लेवल बहुत पढ़ती हूँ। तो मैंने उसमें मतलब ना ही बहुत एक्सेस चीजें, मतलब ट्रांस फैट नहीं होता, कोई एडेड शुगर नहीं होती, तो उसको थोड़ा बहुत दे देती हूँ, वो भी वो बाउल में लेगी इतना, पैकेट एक बार में खत्म नहीं होता। तो सबसे पहले क्या है कि हमें ये जो प्रोसेस्ड फूड है, जो सुगरी फूड है, उसको क्या करना है, जिसमें कि बहुत ज्यादा हाई फैट होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में मेहमान आए, इंडियन कल्चर में पहले तो ऐसे ही होता था, नमकीन बिस्किट मिलते थे, है ना, और अभी भी मिलते हैं, लोग मंगा के रखते हैं खुद के लिए। आप देखो कोई भी वॉट एवर ब्रांड, कुछ भी कोई भी ब्रांड हो, लेकिन है तो वो ट्रांस फैट ही ना, क्योंकि उसको डीप फ्राई किया गया है, और कितने बार कौन से ऑयल में फ्राई किया गया आप नहीं जानते। तो ये प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं लेना है अपनी, अगर अच्छी गट हेल्थ चाहिए तो, क्योंकि आपकी इससे लेने से क्या होता है, ये आपकी जो गट हेल्थ है, जो बैक्टीरिया है, उनको डिस्टर्ब करता है जाके, गुड बैक्टीरिया को, जो आपके गट को अच्छा बनाने में सहायता करते हैं, उनको डिस्टर्ब करता है, स्लो डाइजेशन होता है। अच्छा, आप लोग ने देखा होगा, मुझे भी बहुत पसंद है, जो नान हम लोग खाते हैं ना, मैदा वाली, शादियों में जो चलन शुरू हुआ, अभी होटल रेस्टोरेंट्स में भी वही है, और लोग बड़े चाव से खाते हैं, घर में बनाते हैं, अब तो घर में भी, क्योंकि भाई यूट्यूब आ गया तो सब घर घर सेफ है ना, तो बनाते हैं इस तरीके से। आपने देखा होगा कि इस तरीके की जब हम कोई चीज खाते हैं तो पेट एकदम अजीब सा हो जाता है, भरा भरा सा लगता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि भाई वो हमारी बॉडी के लिए बना नहीं है, बस हमारे टेस्ट के लिए, हमने टेस्ट की वजह से उसको खा लिया। तो मुझे भी बहुत पसंद है नान, मैं भी बनाती थी घर पे, लेकिन अभी मैंने क्या किया, उसके रिप्लेस कर दिया है कुछ और चीज से, आटे, या उसमें कुछ मिक्स करके, इस तरीके से। तो प्रॉपर आपको वो चीजें नहीं लेनी है, होल ग्रेन्स लेना है, ठीक है, जितना भी हो सके, न्यूट्रिशन डेंस, मतलब जो आपका, इनको लेने से पता है क्या, इन्फ्लेमेशन तक हो जाता है लोगों को, जो अंदरूनी आपके अंगों पे सूजन होती है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और आपकी बहुत सारी ऑप्टिमल डाइजेस्टिव फंक्शंस जो होते हैं उनको खराब करता है ये प्रोसेस्ड फूड। सबसे बड़ी चीज तो ये है इसकी, मुझे यही खराब लगती है कि इसमें इतना ज्यादा शुगर, इतना ज्यादा ट्रांस फैट होने के बावजूद भी लोग मतलब आंख बंद करके अपने बच्चों को देते हैं, खुद भी खाते हैं। और आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, आज की डेट में डॉक्टर के पास जाइए, विजिट करिए, तो वहां पे छोटे छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है। पहले के लोगों में क्यों नहीं थी भाई, हम भी तो अपने बचपन में रहे, हमारे तो मतलब हमारे टाइम में, दादा दादी के टाइम में क्या है, इंसान ने 2 बार खाना खाया, दैट्स, मतलब खत्म, इनफ, इतना ही था। मेहनत करते थे लोग, फिजिकल एक्टिव रहते थे लोग। अभी क्या है, एक तो इतना गंदा संदा अटरम सटरम खाते हैं, उसके बाद भी फिजिकल एक्टिव नहीं होते हैं, तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा आपके डाइजेशन में, ये ध्यान रखिए। जितना ज्यादा आप इसको लेंगे और जितना ज्यादा इसको आप अवॉइड करेंगे, आप देखेंगे कि डे बाई डे आप बहुत हेल्दी हो रहे हैं। और आपकी, और पता है एक चीज और खास बात है, जो प्रोसेस्ड फूड आप जब खाते हो, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड जो आप खाते हो उसको जो ज्यादा उसको खाते हैं ना लोग, उनकी आप स्किन देखना अजीब सी हो जाती है, क्योंकि उसमें इतना एक्सेस मात्रा में शुगर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स आपने भी देखे हैं कि जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। और इन पे लग रहा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इन्हीं से इम्प्रूव होती है डाइजेस्टिव हेल्थ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, जो हम लोग भूल जाते हैं, ईट माइंडफुल एंड मैनेज स्ट्रेस। हमें कैसे खाना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है। आज की डेट में कौन माइंडफुल ईटिंग करता है, ये बगल में रखा है, फोन कान पे लगा है, हाँ जी भाई साहब, और देवियों सज्जनों जैसे देवियां हैं हमारी यहाँ पे, ये लगा लेती हैं, हाँ जी मम्मी जी ये फलाना बात ढिमकाना बात, तो मुंह का कहा जा रहा है, किधर जा रहा है, खाने को खुद नहीं पता है वो किधर जा रहा है, किधर जाके डाइजेस्ट होएगा। तो माइंडफुल ईटिंग नहीं रह गई, लोग इतना व्यस्त हो गए, या तो टीवी के सामने बैठ के खाएंगे, पहले जैसे पापा वगैरह हमारे मना करते थे ना कि नहीं टीवी के सामने बैठ के खाना नहीं खाना है, अब मतलब उसके पीछे का तर्क नहीं पता था, बस नहीं खाना है तो नहीं खाना है, लेकिन फिर भी बच्चे खाना, मतलब पापा छुप छुप के, जब पापा नहीं होते तो टीवी चला के खाना खाते थे, कुछ देख रहे हैं, है ना, ऐसा।
तो आज हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली ऐसा ही है, घरों में या तो टीवी चल रही होगी या सब अपने अपने डाइनिंग टेबल है तो उसमें सब लोग अपने अपने फोन में रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे। मतलब खाना खाने के टाइम को जो इतना क्वालिटी टाइम होना चाहिए और च्यू करके खाना चाहिए। कुछ लोग तो जैसे ही खाना आता है एकदम आतंक सा मचा देते हैं, ताबड़तोड़ प्रहार करते हैं खाने पे, आ जा बेटा आज तो ऐसा लगता है जन्मों की प्यास। वो लाइन सॉन्ग की मैं भूल गई, कुछ ऐसा ही फील होता है कि बस आया नहीं, जुट पड़े। कुछ लोगों को देखना उनको खाते टाइम, मतलब जो वो एक मूवी में कहते हैं ना कि जानवर हो क्या, तो वो भी शर्मा जाते हो, ये इंसान है, इनसे तो अच्छा हम आराम से खाते हैं। देखे जुगाली करते हैं वो खाते टाइम, हम लोग बस लिया खाया खाया जल्दी 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 जल्दी। भाई अंदर वाली पार्ट्स जो है ना, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, उस पर थोड़ा रहम करो। उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप फिर खा लोगे 4 घंटे बाद। तो माइंडफुल ईटिंग करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा चबाकर खाओगे डाइजेशन उतना अच्छा होगा, दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि जो लोग शेक लेते हैं ना, शेक पीते हैं, तो शेक को भी माइंडफुली लिया करिए आप। कुछ लोग होते हैं बनाए एकदम शेकर में, गट 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 5 मिनट में पी गए। भाई मैं तो नहीं, मैं तो अपना पूरा शेक एंजॉय कर करके पीती हूँ। एक सिप लिया, फिर उसको फील करो, टेस्ट को फील करो, फ्रेग्रेंस को फील करो, क्या बनाया है बनाने वाले ने, है ना। और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में जब उसको लोगे ना कि कितना अच्छा बनाया है, और ये मेरी बॉडी में जा रहा है, और ये मेरे को ये आराम कर रहा है, तो आपको पता जो आप शेक ले रहे हो उससे ज्यादा जो आप माइंडफुल और पॉजिटिविटी के साथ ले रहे हो वो काम करेगा आपकी बॉडी, है ना। तो ये माइंडफुल ईटिंग होगी। और स्ट्रेस सबके पास है आज की डेट में, स्ट्रेस स्ट्रेस की कमी नहीं है, लोगों के पास भर भर के स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जितना ज्यादा लोगे आपका डाइजेशन उतना ही ज्यादा खराब होगा, क्योंकि भाई देखो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बॉडी कुछ मांग रही है आप कुछ दे रहे हो। अभी दुखी है तो खा लिया, है ना, और खुश है तो खा लिया। ऐसे नहीं करना, स्ट्रेस को बहुत मैनेज करना है आपको, क्योंकि अगर आपका पेट खराब तो आपका दिमाग खराब, दिमाग खराब तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। आप डिसीजन लेना चाहोगे कुछ, ले लोगे कुछ, करना चाहोगे कुछ, हो जाएगा कुछ। और स्ट्रेस तो लोगों में फालतू का स्ट्रेस है, और खासतौर से महिलाओं को तो फालतू का ही स्ट्रेस है। घर पे मतलब किसी ने कुछ कह दिया उसका स्ट्रेस, कोच ने बोला कि आज आपको खिचड़ी खानी है, अब बन तो खिचड़ी रही है, लेकिन कान पे फोन लगा है और किसी की क्या चल रही है, उसने मुझे ऐसा कहा कैसे, तेरी तो ये लो लाना ढिमकाना। अभी हम उसमें क्या डाल रहे हैं, खिचड़ी तो मूंग की दाल की बोली थी, लेकिन नेगेटिविटी कितनी घुसेड़ दी है उसमें आपने, कितनी नेगेटिविटी डाल दी है उसमें। तो जब भी खाना बनाने से खाने का पता है ऐसे ही नहीं, पुराने लोगों ने कहा है कि जो एनर्जी होती है ना वो बहुत बहुत काम करती है। तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप खाना बनाएंगे ना किचन में, तो आप अपनी हेल्थ तो अच्छा करेंगे, जो जिनको आप खिला रहे हैं ना उनकी भी हेल्थ को बेटर करने वाले हैं। तो पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला, बस अपना काम करते जाइए। स्ट्रेस जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है, ठीक है। आए भी ना तो थोड़ा ऐसे झाड़ पोछ दो। मैं तो सोचती हूँ जैसे कभी कुछ होता भी है ना, ठीक है चलो ठीक है अपना कर रहे हैं ना, बस एनफ, जब मैं हूँ तो सब कुछ हो जाएगा। स्ट्रेस लेके क्या, भी मैं पड़ जाऊंगी बीमार हो जाऊंगी, क्या ही मतलब। तो ये कुछ टिप्स थे जिनसे आप अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। और अभी क्या है कि आपने डाइजेस्टिव जो रेंज है हर्बल लाइफ में, गजब है भाई गजब। आप देखो प्रोडक्ट्स के लिए एक बार हेड रेस कर दो सभी। अब यहाँ से मैं पूछूंगी कि कौन कौन क्या क्या लेता है, कुछ लोग लेते भी होंगे। जो मैंने यहाँ पे दिखाए आपको 5 प्रोडक्ट्स, जिसमें कि सिंपली प्रोबायोटिक, जिसकी अभी मैंने प्रोबायोटिक की बात की थी, तो वो वहां से आपको मिल जाता है। एक सैसे में 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया मिल जाता है। एलो कंसंट्रेट जो आपकी टमी को सूदिंग यानी कि थोड़ा ठंडा रखता है। एक्टिव फाइबर, जो शुरुआत फर्स्ट पॉइंट ही हमारा था फाइबर का, तो ये झाड़ू पोछा करने के लिए, ठीक है। त्रिफला, हरड़ बहेड़ा, इस तरीके से जो 3 फल का कॉम्बिनेशन है ये प्रॉपर आयुर्वेदिक है। आंवला, है ना, 3। एलो प्लस, एलो प्लस इतना गजब का, मतलब एक एक प्रोडक्ट जो इसका है ना, मेरा तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि मेरा सिंपली प्रोबायोटिक फेवरेट है, उसके बाद मेरा एलो कंसेंट्रेट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग इसको एफ्रेस के साथ पीते हैं, लेकिन मुझे एफ्रेस में पसंद नहीं है, मैं सादा पानी में पीती हूँ जब भी मुझे पीना होता है, ठंडे पानी में। एक बढ़िया सी ड्रिंक लगती है कि मजा आ जाता है इसको पी के। अभी आपको मैं एलो प्लस का रिसेंट एक रिजल्ट बता रही हूँ। अभी जस्ट जो रक्षाबंधन का त्योहार गया है, अभी मैं अपने घर पे गई थी, तो देखो भाई त्योहार है तो वो पूड़ी कचौड़ी वाला मामला हो जाता है ना।
तो मेरी मम्मी ने भी उसके नेक्स्ट डे दिन में सुबह के टाइम पे, उनको पता है रात में वो भी ऐसा कुछ नहीं खाती, ऑयली तला भुना कुछ भी नहीं, उन्होंने दिन में खा ली कचौड़ी आलू की। ठीक है। और फिर शाम को उन्होंने थोड़ी सी मेरे सामने ही उन्होंने बस थोड़ी खिचड़ी खाई थी मूंग की दाल की। लेकिन फिर भी पता नहीं किसी भी रीजन से, क्योंकि अब ये सब कुछ बंद है, बहुत ज्यादा वो नहीं लेती है, क्योंकि उनके पहले भी बहुत एसिड बनता था, उसकी मेडिसिन चल रही थी लेकिन होता कुछ नहीं था उस मेडिसिन से। तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई। रात में मम्मी परेशान नहीं, उन्होंने अपने मतलब 1:30 बजे से उनको दिक्कत होना, पेट में दर्द होना शुरू हुआ। और मैं भी रुकी थी उस दिन घर पे। तो उन्होंने अपने सारे घरेलू उपचार कर लिए, सारे जो कर सकती थी मैं थी। पापा का मैंने सुना नींद में कि बोल रहे थोड़ा हींग ले लो, गर्म पानी पी लो, सिकाई कर लो, ऐसा कुछ मतलब कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं जग गई तो मैंने ऐसे ही जब पूछ रही थी तो उन्होंने बोला कि वो तुमने जो मुझे एक बार वो दिया था लिक्विड वाला, उन्होंने बोला एलो एलो कंसंट्रेट के बारे में बात किया कि उससे मुझे बड़ा रिलैक्स मिला था एक बार। तो मैंने कहा हाँ, मैं आज लाई तो नहीं हूँ क्योंकि मैं एक दिन के लिए गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मॉर्निंग में वापस आ ही जाना है। लेकिन एलो प्लस रखा था पर उन्होंने बताया नहीं कि मतलब खुल जाएगी डिब्बी, एक मतलब फीमेल की होती है ना कि कॉस्ट या ऐसा कुछ सोच लेते हैं। मैंने कहा रखा है, बस मैं तुरंत उठी, 3:30 बज रहा था, मैंने खोली डिब्बी और उसमें से 2 टैबलेट निकाल के सीधा दे दी। मुझे पता है नुकसान करेगा नहीं न्यूट्रिशन, लेकिन कोई ऐसा आप नहीं करना, ये मुझे पता है उसका रिजल्ट, क्योंकि मैं इन सबको अपने ऊपर अप्लाई करती रहती हूँ। मैंने बताया ना मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, तो डाइजेशन के लिए मुझे बहुत अपना केयर करना पड़ता है। मैंने उनको 2 टैबलेट दी और यकीन मानिए आप आधे घंटे के अंदर उनकी गैस छूमंतर वो एकदम से उनको पास हुआ, फ्रेश होने गई और फिर आराम से 4 साढ़े 4 बजे वो सो गई, जहां वो 2 घंटे से परेशान। सोचिए, अमेजिंग प्रोडक्ट्स है डाइजेशन। मैं तो भाई मेरा जो कंडीशन है उसकी वजह से मैं इन प्रोडक्ट्स की बहुत फैन हूँ, मुझे सारे अच्छे लगते हैं, शेक तो है ही राजा, लेकिन डाइजेशन के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और आपको भी अपनी अगर डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखना है, आप किसी जानने वाले को जानते हैं जिनकी डाइजेशन हेल्थ खराब है, तो जरूरी नहीं है कि वो शेक ही पिए, आप उसको डाइजेस्टिव हेल्थ के भी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। और अपनी डाइट में तो जो ये 5 दिए हैं ना, उनमें से कोई एक आपके पास होना ही चाहिए, और अगर 2 3 कर ले तो सोने पे सुहागा है ना। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, और सबको मुझे लगता है समझ में आया होगा जरूर, मजा आया होगा, समझ में आया होगा। आज के बाद मुझे पता है अपने डाइजेशन को सब बहुत अच्छा रखने वाले हैं। सो बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी सुमन मैम, एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए सभी का, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच कंचन मैम। अमेजिंग टॉपिक, और बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें, जो बेसिक चीजें होती है ना, मेरी छोटी छोटी जो चीजें होती है, वो डीप में आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मुझे लगता है किसी के भी दिमाग से ऊपर नहीं गया होगा, सबके यहाँ पे सेट हुई होगी कि हमें गट हेल्थ को क्यों भाई हेल्दी रखना है ना।